I told you before, but I'll quickly tell कि you. परमेश्वर ने इज़ीकियल को बोला, इज़ीकियल को वो एक ऐसी तराई में ले गया जहाँ पे हड्डियाँ थी, और परमेश्वर ने कहा, सन ऑफ मैन, परमेश्वर के पुत्र, क्या ये सूखी हड्डियाँ जी सकती हैं? God said to Ezekiel, he took him in a valley of dry bones and said, Son of man, can these dry bones live? आज ध्यान धर कर इस बात को सुनो. Hear this carefully today. आपसे परमेश्वर एक सवाल पूछ रहा है. God wants to ask अगर किसी you, के शरीर में कैंसर है, if somebody किसी has का cancer in बच्चा their body, मेंटली सही नहीं है, if anybody's child is not mentally well, किसी को डॉक्टर ने बोल दिया, परमेश्वर आपको बोल रहा है, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की बेटी, क्या ये कैंसर चंगा हो सकता है? then परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या ये बीमारी चंगी हो सकती है? God is asking you, can this sickness be healed? परमेश्वर ने उससे पूछा, कैन यू पुट दैट Ezekiel 37, कैन दीज ड्राई बोन्स लिव? क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? हियर दिस, द ऑब्वियस आंसर इज नो. उसका स्वाभाविक जवाब है मर गया और हड्डी है सूखी, तो कैसे जिएगी भाई? if the person has died and it's dry bones, how can they live? But Ezekiel knew who is asking the question. लेकिन यह एजेकियल जानता था कौन पूछ रहा है सवाल. कौन पूछ रहा है सवाल? हड्डियों में जान देने वाला. The one who can give life to bones. क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? Can these dry bones live? इज़ीकियल ने कहा, एक्चुअली जो ऑर्थो के डॉक्टर हैं मिस्टर चोपड़ा, उन्होंने कहा नहीं, वो ये हड्डी नहीं जी सकती. Ezekiel did not reply. Actually, the ortho doctor, Dr. Chopra said no, they cannot. कई बारी कोई लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, एक मिनट सुनो, पहले आप मेरी बात Sometimes सुनो. people come for prayer and they say, oh, listen to us. डॉक्टर ये कह रहा है, Doctor has said. नो, नहीं. अच्छी बात है, वी ऑनर ऑल द डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स का आदर करते हैं. बट देयर इज अ प्लेस वेयर देयर साइंस एंड्स. लेकिन एक स्थान है जहाँ पर उनका विज्ञान खत्म हो जाता है. और परमेश्वर आपसे पूछ रहा है आज, And God is asking you today, मेरी बेटी, my daughter, क्या इस बीमारी से तो बाहर आ सकती है? can you come out of this sickness? क्या तेरा बेटा ऑटिज्म से बाहर आ सकता Can है? your son come out of autism? तुझे 30 साल से कोई नौकरी नहीं मिली, क्या तुझे नौकरी मिल सकती You है? have no job for 30 years. Can you get a job? तेरा जीवन सूखी हड्डियों की तरह है, क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? Your life is like dry bones. Can there be life in these bones? और इज़ीकियल कहता है, परमेश्वर आपको पता है. And Ezekiel says, Now hear this, what says, you know, God Lord. says. And he said to me, no, put 4. And he said to me, prophesy to these bones. और उसने मुझसे कहा, भविष्यवाणी कर इन हड्डियों से. Now wait a minute. एक मिनट. God, you are God. परमेश्वर, आप तो परमेश्वर हो. You are God. अरे आप You परमेश्वर हो. can do whatever you want. आप जो चाहो कर सकते हो. Why don't you prophesy? आप ही क्यों नहीं कर देते भविष्यवाणी? क्योंकि पृथ्वी पर बिना इंसान की पार्टनरशिप के परमेश्वर कुछ नहीं करता. Because God does not do anything on the earth without man's partnership. एक बात बताओ मुझे, Tell me one thing. क्या परमेश्वर की इच्छा है बीमारों को चंगा करना? Is it God's will to heal the sick? तो कुछ जगह ही क्यों चंगाइयां हो रही हैं? So why is healing taking place only in few places? केवल कुछ कलीसियाओं में क्यों चंगाई हो रही है? Why only in some churches God क्योंकि is वहां healing? वो परमेश्वर की इच्छा के साथ पार्टनर कर रहे हैं. Because- इसीलिए God is limited with the vessels that He have. Because there they are partnering with the will of God. परमेश्वर सीमित है उन बर्तनों के साथ जिनके साथ वो सहभागिता कर इसीलिए रहा है. कई ऐसे परमेश्वर के दास थे, जब तक वो जीवित थे उनके शहर में बेदारी थी, जब वो मर गए सारी बेदारी भी मर गई. क्या परमेश्वर मर गया? नहीं, परमेश्वर तो जीवित है, मगर वो पात्र जिसके द्वारा वो आत्मा उंडेल रहा था वो चला गया. There were so many men of God who had revival in their city, and when those men of God died, the revival died. Did God die? No, but the vessel that God was using died. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी सूखी हड्डियां सूखी हैं Those dry bones are dry क्योंकि आप उनसे वो नहीं बोल रहे हैं जो परमेश्वर आपके द्वारा बोलना चाहता है. because you are not speaking to them what God wants you to speak to them. क्या ये इज़ीकियल, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? Ezekiel, can these dry bones live? वो आपका नाम लेके आज बोल रहा है, क्या तेरी परिस्थिति बदल सकती है? He's calling your name today and asking you, can your situation change? आप कह रहे हो प्रभु आपको पता है, You're saying, Lord, तो you वो know. कह रहा है prophesy to your situation. He is saying, भविष्यवाणी कर अपनी परिस्थिति से फिर. Now hear this.
मैंने आपको पहले बता रखा है मगर फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इसको रेपिटेशन करना बहुत जरूरी I है। told you before. जब मेरे को परमेश्वर ने आंखें खोली ना, जब मैं पढ़ा, मैं कूदने लग गया अपने कमरे में क्योंकि मुझे आज तक किसी ने बात नहीं बताई। When the Lord showed me this, I started to jump in my room because nobody had ever told me this. परमेश्वर कह रहा है prophesy to these bones and say to them. Now God is saying to Ezekiel what to say to the bones. वो कह रहा है इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर के कह। God is परमेश्वर उसको बता रहा है क्या कहना है। O dry bones, हे सूखी हड्डियों, hear the word of the Lord. यहोवा का वचन सुनो। O cancer, ओ कैंसर, hear the word of the Lord. यहोवा का वचन O सुन। tumor, ओ ट्यूमर, hear the word of the Lord. यहोवा का वचन सुन। Arthritis, आर्थराइटिस, hear the word of the Lord. यहोवा का वचन सुन। Sickness, बीमारी, hear the word of the Lord. यहोवा का वचन सुन। Hear the word of the Lord. यहोवा का वचन सुन। सूखी हड्डियां कैसे सुनेंगी यहोवा का वचन? How will the dry bones hear the word of the Lord? अब सुनो आगे। Now hear carefully. अब वो कह रहा है ये बोल, He's saying, say this. ठीक है? 5वीं आयत। Thus says the Lord God to these bones. परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। अब ये मेरी बात सुनना। ठीक है। कौन कह रहा है? Who's saying this? कम ऑन, मेरे से बात करो। कौन कह रहा है? Who's saying this? यहोवा कह रहा है। किससे The कह रहा Lord है? God is saying. To whom? किससे कह रहा है? To the dry इज़ीकियल bones. से नहीं कह रहा, अब हड्डियों से कह रहा है। To the dry bones. आपके सामने है बाइबल में। यहोवा किससे कह रहा है? Who is the Lord? हड्डियों saying से this कह to? रहा है। The Lord is saying this to dry bones. यानी यहोवा आज आपके कैंसर से कह रहा है। So that means the आपके Lord ट्यूमर is से कह रहा है। speaking to your ध्यान से cancer रुको, रुको, tumor रुको, रुको। today. Wait. कुछ बता रहा हूं मैं आपको, I'm telling सीखना है you आपको ये। Thus says Lord God to these bones. परमेश्वर यहोवा परमेश्वर तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारी हड्डियों से कहता है। Surely I will cause breath to enter into you, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा and you shall live. और तुम जी उठोगी। आगे। I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you. You shall live. Then you shall know that I am the Lord. और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े में ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। Okay, quiz time, Bible quiz. कौन बोल रहा है ये? Who's saying this? यहोवा। किससे बोल रहा The है? Lord is saying to whom? हड्डियों से। To the dry हड्डियों से bones. क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा? What जान is he saying? डालूंगा। I will put life in you. मगर कुछ नहीं हुआ। But nothing happened. किसने बोला? Who said this? यहोवा ने। The Lord is किससे saying. बोला? To whom? हड्डियों से। The dry bones. But there was no change. पर कोई बदलाव नहीं हुआ। क्योंकि एक ही मुंह ने बोला था अभी तक। Because only one mouth had spoken thus far. The word of God is a double-mouthed sword. परमेश्वर का वचन दो मुंह की तलवार है। अब सुनो आगे। Now hear आगे। carefully. आपकी बाइबल में। It's in your Bible. मैं ये मत कहना मरोड़ रहा है स्क्रिप्चर। I'm not मैं पढ़ twisting रहा the हूँ। scripture, reading it. So अब येज़ीकियल बोल रहा है, so I prophesied as I was commanded. Ezekiel is saying, इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। और सुनो, जब परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी तो कुछ नहीं हुआ। When God prophesied, nothing happened. अब देखो क्या हुआ। Now see. और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भुजडोल हुआ और वे इकट्ठी होने लगी हड्डियां और जुड़ गई। And as I prophesied, there was a noise and suddenly a rattling and the bones came together. Even while Ezekiel was prophesying, the bones started to respond to the voice of Ezekiel. जब इज़ीकियल भविष्यवाणी कर ही रहा था, हड्डियों ने जवाब देना शुरू कर दिया उसके वचनों के अनुसार। Your dry bones are waiting to hear your voice. आपकी सूखी हड्डियां आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रही हैं। That cancer is waiting to hear your voice. वो कैंसर आपकी आवाज सुनने का इंतजार That कर रहा है। tumor is waiting to hear your वो voice. ट्यूमर आपकी आवाज सुनने का इंतजार That कर रहा है। incurable sickness is waiting to hear your वो voice. लाइलाज बीमारी आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रही है। यहोवा आपसे कह रहा है, मेरा वचन अपने मुंह में डाल और अपनी परिस्थिति से भविष्यवाणी The कर। Lord is saying to you, put my word in your mouth and prophesy to your circumstances. Prophesy to the dry bones. भविष्यवाणी कर सूखी हड्डियों से। Hallelujah. ये उत्तर है। This is the answer. क्या कैंसर चंगा हो सकता है? हाँ। कैंसर भी healed, अगर yes. परमेश्वर के बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करने लग जाएं उसके वचन को। If God's sons and daughters start to prophesy His word,
अगर सूखी हड्डियां जी सकती हैं If dry bones can live, तो कैसी भी आपकी परिस्थिति हो वो भी बदल सकती है। then no matter what your situation is, it can change. क्या इज़ीकियल गिड़गिड़ाया परमेश्वर के आगे, हो प्रभु Did जी, Ezekiel beg before God? हो प्रभु कब करें? Oh Lord, when will you do it? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है इज़ीकियल को। Because the Lord किसकी is मर्जी telling थी कि Ezekiel. हड्डियां जिए? इज़ीकियल की, परमेश्वर की? Whose will was it that the dry bones live? Ezekiel's or God's? जब आप पैदा भी नहीं हुए होते, Even when you were not born, 2700 साल पहले बाइबल ने कहा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। 2700 years ago, the Bible said you are healed by His stripes. Who started this conversation? किसने शुरुआत की थी इस बातचीत You or की? God? आपने या परमेश्वर God. ने? परमेश्वर ने। हालेलुया। आपकी परिस्थिति आपका मुंह का इंतजार कर रही है। Your मगर situation is waiting for the words of your mouth. इज़ीकियल ने अपनी मर्जी नहीं बोली। But Ezekiel did not speak his own heart. He did not speak his own will. कई लोग कहते हैं ये कह रहे हैं कुछ भी हो जाएगा इनके कहने से। हम भैया कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम वो भविष्यवाणी कर रहे हैं जो यहोवा का वचन है। Some people say they are saying speak whatever and it will happen. No, we are not speaking that. We are saying decree the word of God and it will happen. Speak the will of God in His word and it will happen. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं I have put my word in your mouth. और मैंने तुझे जाति जातियों का अधिकारी बनाया है। And I have made you an authority over nations and kingdoms. जो उसने बोला है आपको उसे घोषणा करनी जरूरी है। What He has said, you must decree it. दाऊद कहता है मैं यहोवा के विषय कहूंगा तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है। David says, I will say of the Lord, you are my refuge and my fortress. This is the secret. ये रहस्य है। You hear what God says and then you declare it. आप सुनते हैं जो परमेश्वर कहता है और आप फिर उसको बोलते मुझे हैं। याद है जब कलीसिया में 40 लोग थे एक दिन, I remember when there were 40 people in the church one day. और मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, And I was प्रार्थना कर talking रहा to था। the मैंने कहा Lord. प्रभु मुझे आज भी मैंने वो लिखा हुआ है। It was such a strong encounter. I have it written here. मैंने प्रभु से कहा प्रभु ज्यादा लोग मत भेज, I said, Lord, don't send too many people. इतने थोड़े से लोग भेज, Just send a little bit people. ज्यादा मत भेज। Don't send too many. And suddenly the word of the Lord came to me. अचानक प्रभु का वचन मेरे पास And आया। he said, why उसने कहा, not my son? क्यों नहीं मेरे बेटे? Ask and I will give nations to be your inheritance. मांग और मैं देशों को तेरी विरासत के लिए दे दूंगा। और वो वचन परमेश्वर ने मुझे बोला, And the Lord gave me मैंने that उस word. वचन को ले लिया I took और that मैं अपने word. कमरे में बोलने लगा, And I started to speak in my Nations room. shall be my inheritance. देशों और के देश आज मेरी उस विरासत होंगे। भविष्यवाणी के फल को मैं खा रहा हूँ। And today I am eating the fruit of that prophecy. Hear the word of the Lord, O dry bones. परमेश्वर का वचन सुनो सूखी हड्डियों। Thus says the Lord God to you. परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है। मान मत लो, हथियार मत डाल दो कि भैया बेस्ट डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो वेट कर रहे हैं मर जाएंगे। Don't अरे मर भी जाओ तो लड़ते लड़ते मरो, बेचारों की तरह मत मरो। don't give up because you say the best doctor has said it. Even if we die, we will कोई बात die fighting. नहीं, Not like मर भी गए ना तो भी यीशु के पास जा रहे हो, मगर योद्धा की तरह तो मरोगे। even if we die, we will go to Jesus, but at least we'll die like a warrior. एक परमेश्वर के दास है, मैं उनसे नॉर्वे में मिला। I met a man of God in Norway. परमेश्वर उनके द्वारा बहुत सारी चंगाइयाँ करी और उनकी वाइफ की मृत्यु एक बीमारी से हुई। God did mighty healings through that man of God, and his wife died in a sickness. और जैसे ही उनकी वाइफ की मृत्यु हुई, उनके पूरे परिवार वो चारों तरफ आए उस अपनी वाइफ के बिस्तर के, और उन्होंने हाथ उठाया और वो कहने लगे, वो ये गाने लगे, तू चंगा, मतलब इंग्लिश में ही गॉड हु हील्स। वो कह रहे थे यीशु तू, उस समय उन्होंने क्या घोषणा करी, यीशु तू चंगा करने वाला है और ये सत्य कभी बदलेगा नहीं। And when his wife died, the entire family surrounded the bed and they lifted up their hands and started to declare, Lord, you are our healer. हम Jesus, you are अपने our healer. एक्सपीरियंस की वजह से परमेश्वर के वचन को नीचा नहीं कर सकते। We cannot bring down God's word because of our experiences. लड़ाई में कई सोल्जर्स मर जाते हैं, उनको गोली लगती है। Many soldiers die in the middle of a war. हाँ, फिर हम कहते हैं ना कि वो अमर हो गए हो, Then we say they have become they get eternal. medals. In the same way,
ठीक वैसे ही Even if we die in the battlefield, अगर कोई युद्ध भूमि पे मर भी गया, तो भी योद्धा की तरह जाएंगे घर, they will go बेचारे की तरह नहीं जाएंगे. they will go as a warrior, not as तलवार मुंह से निकली होगी तब जाएंगे घर. the sword will be coming out of their mouth when they are going home. मगर अगर शैतान ने आपको कन्विंस कर दिया कि ये झूठी शिक्षा है, तो you will never open your mouth and speak the word, and that's what devil wants. Devil was happy. वो उसको मजा आता, ले चाटे पे चाटे मारूंगा मैं मसीहों को, इनका मुंह बंद है. और मगर जब इनको अब इनके हाथ में तलवार आ गई ना, अब भाग रहे हो आपके सामने से. डेविल आपको कन्विंस करेगा इस झूठी शिक्षाओं के द्वारा कि आपके मुंह से वचन ना निकले, बिकॉज ही वॉज हैप्पी व्हेन ही वॉज हिटिंग यू स्ट्रोक आफ्टर स्ट्रोक, ही वॉज हिटिंग यू, एक के बाद एक आपको मारा था. बट नाउ व्हेन द स्वॉर्ड इज कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, ही इज रनिंग अब अवे. भारत की कलीसिया का टाइम है उसको चाटे पे चाटे लगाने का. It is the time for the Indian church to give the devil slaps after It's the slaps. time for Indian church to rise up in the power and authority that Lord Jesus Christ of Nazareth has given us. समय है भारत की कलीसिया का उठ करके इस्तेमाल करने का, उस अधिकार का जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है. आपके मुंह में आत्मा की पैनी चोखी दोधारी तलवार है. In your